जय हिंद साथियों, मैं हूं बिट्टू राइन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नाइन्थ क्लास के फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और सेकंड चैप्टर जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक, पहला चैप्टर में हमने बेटा पढ़ा था मोशन के बारे में कि मोशन क्या होता है। ठीक, इसके काइनेमेटिक इक्वेशन क्या है, उसके न्यूमेरिकल के बारे में हमने कुछ कुछ चर्चा किया था। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का अगला चैप्टर, सेकंड चैप्टर जिसका नाम क्या है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। यानी इसमें क्या है, मोशन के नियम आएंगे। पहले चैप्टर हमने मोशन के बारे में पढ़ा था, इसमें क्या है, मोशन के नियम भी आएंगे। आखिर जो न्यूटन अंकल हैं, जो न्यूटन बाबा हैं हमारे, उन्होंने मोशन के कौन कौन से नियमों को दिया था। ठीक, तो पहले हम समझते हैं कि आखिर फोर्स होता क्या है। ठीक, बारी बारी से इस स्लाइड के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, सबसे पहले क्या है कि फोर्स क्या है। जैसे जब भी हम लोग जाते हैं कहीं भी, खासकर मॉल वगैरह में जाते हैं, ठीक, तो वहां पे लिखा हुआ रहता है, ठीक, वहां के जो गेट होता है शीशा वाला गेट, उसमें लिखा हुआ रहता है कि पुश करना है हमें या फिर क्या करना है, पुल करना है। जैसे हमें तो याद है थोड़ा सा कि हम जब बचपन में जाते थे कई बार, तो इधर से क्या करें, पूरा ठेल रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, खुल ही नहीं रहा है। ठीक, फिर उधर से कोई आदमी आया, ऐसे खोल के चला गया वो, ले, हम उसका मुंह देख रहे हैं ऐसे, ये क्या हुआ। रीजन हमें पता ही नहीं है कि वहां पर करना क्या था, पुश करना था या पुल करना था। वहां पे पुल करना था, हम पुश कर रहे हैं, तो क्या हम फोर्स तो लगा रहे थे, धक्का तो दे रहे थे, जोर से दे रहे थे, क्या वो खुला? नहीं खुलता था। ठीक है ना। तो पहले हम समझते हैं कि फोर्स क्या है। अच्छा, फोर्स जो है ये डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हम यदि गलत डायरेक्शन में लगा रहे हैं फोर्स, तो क्या असर करेगा? वो बिल्कुल नहीं करेगा। यदि सही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो वो क्या करेगा, असर करेगा। ठीक, समझते हैं कि फोर्स क्या है, कि फोर्स इज पुश और पुल। फोर्स क्या है, या तो ठेलना है, धकेलना है, या फिर क्या है, पुल करना है, खींचना है, विच विच एक्सटेंड्स टू द मोमेंट ऑफ द बॉडी। जिसके कारण क्या होता है, बॉडी के जो मोमेंट है उसमें क्या होता है, चेंजिंग का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स। एग्जाम्पल क्या है, किकिंग फुटबॉल, कि हम फुटबॉल को क्या कर रहे हैं, लात मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पैर से लात मार रहे हैं, वो क्या है, फोर्स है। क्योंकि उसका जो हमने क्या किया, उसका जो पोजीशन उसमें क्या किया, चेंजिंग कर दिया। फिर क्या है, पुलिंग द ड्रॉ, जो ड्रॉर होता है उसको खींचना। जो फिर क्या है, जो कोई बॉक्स है उसको क्या है, उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे रख दिए, ये क्या है, हमारा फोर्स का एग्जाम्पल है। ठीक, चलो ये तो हो गया। अब चलते हैं इसके आगे, इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि फोर्स का इफेक्ट क्या क्या होता है। तो फोर्स का क्या है, बहुत जगह इफेक्ट है। जैसे सबसे पहले तो हमने आपको एग्जाम्पल में अभी क्या होता है कि जो होता है गेट, हमें किसी भी गेट को खोलना है या क्या करना, लगाना है, उसके लिए हमें क्या होगा, जरूरत होगा फोर्स का। ठीक, तो बहुत सारे एग्जाम्पल है इफेक्ट ऑफ फोर्स। जैसे फोर्स में क्या क्या हो सकता है कि मूव, कि फोर्स कैन मूव एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कि कोई भी जो स्थिर ऑब्जेक्ट है, जैसे ये हमारा क्या है, स्थिर ऑब्जेक्ट है, जैसे ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये बिल्कुल स्थिर है ये। ठीक, हमने क्या किया, इधर से पीछे से लगा रहे हैं फोर्स, लगा रहे हैं फोर्स, आगे जा रहा है ये, तो हमने क्या किया, किसी भी जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हम क्या किए, आगे एक धक्का लगा सकते हैं, उसका जो मोशन है उसमें क्या कर सकते हैं, चेंजिंग में ला सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स। ठीक, सेकंड क्या है, स्टॉप एंड मूविंग ऑब्जेक्ट, कि कोई जो ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको स्टॉप कर सकते हैं। जैसे सामने से कोई गाड़ी आ रहा है, ठीक है ना, गाड़ी नहीं, गाड़ी तो नहीं रोक पाएंगे, परंतु जैसे सामने से कोई क्या साइकिल आ रहा है, हम उसको क्या करेंगे, पकड़ के रोक दिए। ठीक, तो साइकिल क्या था, मोशन में था, हमने अपना फोर्स लगाया, क्या हुआ, वो रुक गया। ठीक, फिर क्या है, चेंज दिस स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट उसका हम क्या कर सकते हैं, स्पीड चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई फुटबॉल है जा रहा है, हमने हल्का सा और लात मार दिया, ले, उसका स्पीड क्या हो गया, और बढ़ गया। ठीक, टीवी क्या है, इसका एग्जांपल क्या है, चेंज का। या फिर मान लिया कोई क्या है, साइकिल से जा रहा है, हम पीछे से धक्का दे दिए, उसका स्पीड क्या हो गया, और बढ़ गया। टीवी किसका एग्जांपल है, उस स्पीड के चेंजिंग का, फोर्स के कारण। चौथा क्या है, डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, कि कोई भी जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसका हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। जैसे मान ले जाए कोई चीज सीधे जा रही है, हमने क्या किया, फोर्स लगा के हल्का साइड कर दिया, उसको तिरछा कर दिया, तो क्या उसका डायरेक्शन चेंज हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। ठीक, फिर क्या है, कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को क्या कर सकते हैं हम लोग, चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए हमारे पास ये है, बोतल है एक, जैसे हमारे पास क्या है, एक बोतल है, हम इसका जो शेप साइज है क्या है, ऐसे पकड़ के चेंज कर सकते हैं। ये हमने इसको पकड़ा, ये चेंज कर दिया, ये कैसे चेंज हुआ, फोर्स के कारण। क्या ऐसे चेंज हो पाएगा, अरे यार ये तो पूरा पिचक गया, कोई बात नहीं है। ठीक, चलो, तो फोर्स के कारण क्या कर सकते हैं, ये कुछ कुछ कांड कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग इसके आगे। ठीक, कि बैलेंस फोर्स क्या होता है और इम्बैलेंस फोर्स क्या होता है। जैसे यहाँ मीनिंग सबसे पहले पकड़ो, आखिर बैलेंस का मतलब क्या होता है, बच्चों ने पढ़े हो, बैलेंस मतलब क्या होता है, तराजू होता है। उस तराजू में क्या होता है, इधर का पड़ रहा और उधर का पड़ रहा दोनों बराबर होता है, या फिर कहीं ज्यादा और कहीं कम होता है।
जाहिर सी बात है तुम क्या कहोगे, बराबर होता है, क्योंकि बैलेंस का मतलब क्या होता है, तराजू, तराजू में दोनों क्या होता है, दोनों साइड बराबर होता है। तो सिंपल, वैसा फोर्स जो क्या है, बराबर लग रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स। यानी कि वैसा फोर्स जो क्या लग रहा है, हर जगह इक्वली लग रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स बोलते हैं। ठीक, चलो ठीक। फिर क्या है, अनबैलेंस फोर्स। जैसे हमारे मान ये हमारे पास क्या है, कोई ये ऑब्जेक्ट है, इधर से हमने क्या किया, लगाया 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, इधर से हमने क्या किया, लगाया, इधर से भी लगाया 50 न्यूटन का फोर्स, 50 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब दोनों साइड फोर्स क्या है, बराबर है, यानी जितना इधर से आ रहा है उतना ही क्या इधर से आ रहा है। अब बताओ ये कहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो ये कौन सा फोर्स है, ये बैलेंस फोर्स है। कौन सा फोर्स है, ये बैलेंस फोर्स है। ठीक, अब तुम कहोगे कि ये न्यूटन क्या आपके यहाँ लिखे हो मास्टर, आपने यहाँ पे जो न्यूटन लिखा है ये क्या है, तो न्यूटन क्या है, एस आई यूनिट है किसका, फोर्स का, यानी फोर्स का एस आई यूनिट क्या है, न्यूटन। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, एस आई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का क्या, न्यूटन, क्या हो गया, न्यूटन। ठीक, अच्छा न्यूटन नहीं होता इसका ऐसा यूनिट, सिर्फ इसका क्या होता है, एक यूनिट और होता है, क्या होता है, डायन, क्या होता है, डायन। ये चुड़ैल वाला डायन नहीं है, ये क्या है, यूनिट का, सॉरी, ये चुड़ैल वाला डायन नहीं है। तो ये क्या है, ये फोर्स का यूनिट है क्या, डायन। अब एक न्यूटन बराबर क्या होता है, 10⁵ डायन होता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि एक न्यूटन अकेले क्या है, जो न्यूटन हो गया है 1,00,000 डायन के बराबर है। सोचो न्यूटन ही कितना पावर है, ठीक है ना। अकेले न्यूटन क्या है, 1,00,000 डायन के बराबर है। तुम किसी कहोगे, चुड़ैल कहोगे, किसी लड़की को बुरा मान जाएगी, कोई बात नहीं है, न्यूटन बोल दो, बेचारी खुश, तुम भी खुश, डबल फायदा, ठीक है ना। ठीक हो गया ये। अच्छा, अब हम लोग पढ़ के रहे थे बैलेंस फोर्स के बारे में, ठीक है ना, हमारा मेन टॉपिक वही था फिलहाल यहाँ पे। चलो इसको देखते हैं बढ़िया से और देखते हैं। जैसे हमने क्या बोला कि हमारे पास क्या है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, हमने इधर से फोर्स लगाया कितना, 50 न्यूटन का, हमने क्या किया, इधर से भी फोर्स लगाया कितना, 50 न्यूटन का। फिफ्टी न्यूटन का, ये क्या है, बैलेंस फोर्स है। ठीक, कोई और ऑब्जेक्ट है, हमने क्या किया, इधर से लगाया कितना फोर्स, 50 न्यूटन का, और इधर से जो फोर्स लगाया ये क्या है, 40 न्यूटन का। क्या ये बैलेंस है, आप तुम कहोगे नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है 50 न्यूटन है, इधर क्या है 40 न्यूटन है, इधर क्या है बैलेंस है, ये क्या है इनबैलेंस है, ये क्या है, ये अनबैलेंस है। जब भी अनबैलेंस रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस फोर्स, और जब भी बैलेंस रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स। अच्छा, इसमें एक कंडीशन और है, जब ये बैलेंस फोर्स है तो क्या कोई इधर से भी इक्वल फोर्स, इधर से क्या इक्वल फोर्स है, जब दोनों साइड से इक्वल फोर्स है तो क्या वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ जो मूव नहीं करेगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। इसका एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू जीरो। और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे, यहाँ तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, तो जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू जीरो। आ रही बात समझ में, जब भी रहेगा बैलेंस फोर्स एक्सेलरेशन जीरो, जब भी रहेगा अनबैलेंस फोर्स एक्सेलरेशन क्या रहेगा, नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक, जैसे यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या है, बैलेंस फोर्स है, यहाँ भी क्या है, एक बच्चा इधर तिर रहा है इसको, इसको, और एक बच्चा इधर तिर रहा है, तो क्या ये कहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो क्या है, ये बैलेंस फोर्स है। ठीक, चलो अब देखते हैं इसके आगे अनबैलेंस फोर्स। जैसे अनबैलेंस फोर्स का क्या ना, कुछ कुछ एग्जांपल वगैरह भी, जैसे फोर्स ऑफ आवर पुश, जो हम लोग किसी को धक्का देते हैं, हम लोग क्या करते हैं, किसी को धक्का देते हैं, ये क्या है, ये अनबैलेंस फोर्स का एग्जांपल है। फिर क्या है, फ्रिक्शन का जो फोर्स है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो भी क्या है, अनबैलेंस का एग्जांपल है। फिर क्या है, जो ग्रेविटी है हमारी, जैसे ग्रेविटी क्या होती है, किसी भी चीज को अपनी ओर खींचने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। जब भी कोई चीज अपनी ओर खींच रहा है इसका मतलब क्या है कि वो अनबैलेंस है, अनबैलेंस है तभी तो वो खींच रहा है, यदि बैलेंस होता क्या होता, वो कहीं किसी को खींच पाता, नहीं खींच पाता। ठीक, फिर क्या है, फोर्स ऑफ रिएक्शन, यदि हम कुछ रिएक्ट कर रहे हैं वो भी क्या है, अनबैलेंस फोर्स है वो। ठीक, जैसे यहाँ देखो अनबैलेंस फोर्स का, यहाँ देखो क्या है, 3 व्यक्ति है, यहाँ क्या है, एक ही व्यक्ति है, तो क्या बैलेंस है ये, बिल्कुल नहीं। कि क्या है, ये अनबैलेंस है। ये बैलेंस कब होता है, जब इधर 3 व्यक्ति होता है, इधर कोई और व्यक्ति होता है, परंतु क्या होता है, मोटा होता है। हाँ, मोटा व्यक्ति इधर इधर अकेले रहता, हाथी जैसा, तो क्या है वो अनबैलेंस होता है वो। ठीक है, सॉरी, तब वो क्या होता है, वो बैलेंस होता है, क्योंकि अकेले वो मोटा क्या होता है, तीनों पतरखंड के बराबर होता। ठीक है ना। हालांकि मजाक की बात है, परंतु यहाँ क्या है, ये अनबैलेंस फोर्स है। यहाँ क्या है, 300 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ क्या है, ओनली 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। चलो
अब चलते हैं आगे अगले स्लाइड में हम लोग। ठीक, ये तो हो गया न्यूटन, ये बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। फिर हम लोग आते हैं क्या, न्यूटन के लॉ पे। न्यूटन ने क्या किया था, 3 लॉ दिए थे मोशन को लेकर। ठीक, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, हमारा जो अगला टॉपिक वही है, क्या है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने क्या किया था, 3 लॉ दिया था, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ, तीनों लॉ दिया था। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक, हालांकि यहाँ पे क्या है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया ये, कि उसी को बोलते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ बोलते हैं, ये नहीं होता है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है ये। ठीक, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलते हैं, न्यूटन ये लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ, फिर क्या, न्यूटन थर्ड लॉ। बारी बारी से हम क्या करते हैं, इन तीनों लॉ को देखते हैं कि आखिर ये तीनों लॉ कहते क्या है। ठीक, चलो अब देखते हैं न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है मोशन का। ठीक, न्यूटन का जो पहला नियम ना, जो वो ज्यादा कुछ नहीं करता है, बस वो क्या है, आलसी नियम है। ठीक है, इसको हम आलस का नियम भी कह सकते हैं, ये तो गौर से देखा जाए तो। न्यूटन का जैसे पहला लॉ क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे ये रहा हमारा हाथ, ये क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक, ये तब तक अपने जगह पे रहेगा जब तक इसको हम क्या करेंगे, पीछे से पुश नहीं करेंगे। मतलब सिंपल बात है कि ये जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में ये रहना चाहेगा। यदि ये मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, यदि ये क्या है, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। कब तक, जब तक इसमें क्या है, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जैसे कोई बॉल है, यदि बॉल क्या है, जा रहा है लुढ़कते हुए, तो क्या है, उसी कंडीशन में वो रहना चाहता है, मोशन में ही वो रहना चाहता है, जब तक उसको कोई रोके ना। ठीक, यदि कोई बॉल रुक गया तो क्या है, वो रुका हुआ कंडीशन में ही रहना चाहता है जब तक उसपे कोई फोर्स ना लगा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही बोलता है। इसे देखो क्या लिखा हुआ है, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। यदि कोई बॉडी क्या है, रेस्ट पे है, तो वो क्या है, रेस्ट पे ही रहना चाहेगा। ठीक, एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन। और कोई बॉडी क्या है, मोशन में, वो क्या है, कंटिन्यू में ही रहना चाहेगा। अंटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स इट कांट चेंज देयर ओरिजिनल स्टेट और स्पीड। सबका कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर ना लगे तब तक वो क्या है, उसी कंडीशन में रहना चाहेगा। ये क्या बोलता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। और जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी उसी को बोलते हैं। जैसे मान लिया जाए हम तुमसे एक सवाल पूछते हैं, ये कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, और एक और ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का जो मास है ये कितना है, 2 kg, और इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कितना है, 20 kg। ठीक, इसको पुश करने में, और अच्छा दोनों क्या है, फिलहाल रेस्ट में है, तो इसको मोशन में लाने में और इसको मोशन में लाने में, दोनों में से ज्यादा मोशन में लाने में किसको ज्यादा हमें फोर्स लगाना होगा, 2 kg वाले को या फिर 20 kg वाले को। अब तुम कहोगे जाहिर सी बात है कि जो 2 kg वाला है उसको क्या है, हमें फोर्स लगाने में, ये उसको मोशन में लाने में हमको हल्का फोर्स लगाना होगा, और जो 20 kg वाला है उसको क्या है, मोशन में लाने में हमें क्या है, ज्यादा फोर्स लगाना होगा। यही कहोगे। ठीक है, तो यहाँ हुआ क्या, क्या है, मास पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, कर रहा है। यानी कि ज्यादा इसका मास रहेगा उसमें क्या है, इनर्शिया ज्यादा रहेगा, इसका मास कम उसमें क्या है, इनर्शिया कम रहेगा। ठीक, तो बस इनर्शिया यही कहता है, इनर्शिया जो है पहली बात मास पे डिपेंड करती है, दूसरी बात इनर्शिया जो मास पे डिपेंड करती है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा उसमें क्या रहेगा, इनर्शिया रहेगा। ठीक, तो ये हो गया। ठीक, चलो अब चलते हैं इसके आगे। ठीक, जैसे हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल देखते हैं कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ का एग्जांपल क्या क्या है। जैसे हम तुम गौर से देखो, यहाँ पे क्या है, ये एक ग्लास है, यहाँ पे क्या है, एक ये हमने उसके ऊपर रखा है कार्डबोर्ड, उसके ऊपर हमने क्या रखा है, कॉइन। जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि जो व्यक्ति जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में रहेगा। ठीक, तो हमने क्या किया, इसके ऊपर रखा। हम यदि पेपर को खींचेंगे तो क्या होगा, जैसे हमने पेपर को खींचा, हमने कॉइन को तो खींचा नहीं, हमने पेपर को खींचा, तो कॉइन जिस कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में, तो रेस्ट में ही रहेगा। जैसे हमने खींचा उसको, तो कॉइन क्या वहीं के वहीं रहेगा, फिर क्या नीचे गिर जाएगा, वो कॉइन पेपर के साथ नहीं आएगा। ये देखो गिर गया। ठीक, यहाँ देख सकते हैं कोई एग्जांपल, यहाँ क्या फुटबॉल है, फुटबॉल क्या रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, जब तक क्या है हमने उसको धक्का मारा तो क्या है, वो मोशन में आया। ठीक, ये था हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब इसके हम आगे चलते हैं क्या, मोमेंटम पे। क्या आखिर मोमेंटम क्या होता है, तो मोमेंटम इसको पहले हम डिनोट करते हैं किससे, पी से। मोमेंटम को किससे डिनोट करेंगे, पी से। अब मोमेंटम क्या होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता है, ये क्या होता है, मास और वेलोसिटी का क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है। जब भी हम क्या करेंगे, मास को और वेलोसिटी को दोनों क्या करेंगे, गुना करेंगे, तब वो क्या हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा। ठीक, जैसे उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि मास क्या हो, जैसे ये हमारे पास क्या है ना, जैसे हमारे यहाँ कोई साइकिल से आ रहा है। ठीक, तो साइकिल का वजन कितना होगा, 25 kg। उस पर कोई बैठा हुआ बच्चा, तो उस व्यक्ति का वजन कितना होगा, 50 kg। यानी टोटल
वजन कितना हो गया 75 kg, ठीक। और वो क्या है 30 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से वो आ रहा है, और वो आकर तुम्हें धक्का मारे तो तुम्हें क्या चोट लगेगा? बिल्कुल लगेगा, ठीक। चलो एक तो चोट ये लगा। एक और कंडीशन लेते हैं कि कोई व्यक्ति क्या ट्रक लेकर आ रहा है इस बार, तो जब वो ट्रक लेकर आ रहा है तो ट्रक का वेट कितना होगा? 40,000 kg, 50,000 kg ऐसे होगा। ऐसे ही रहता है ना कि 40 टन 50 टन ऐसे ही आता है ट्रक, ठीक। अब ट्रक को लेके आ रहा है किसे चलाते हुए, तो उसका ट्रक का स्पीड क्या होगा 100 किलोमीटर पर आवर, यानी ट्रक का क्या है मास भी ज्यादा है और ट्रक का क्या है वेलोसिटी भी ज्यादा है, तो ट्रक का मोमेंटम ज्यादा होगा, ठीक। अब बताओ तो जो ट्रक से तुम्हें मारेगा एक्सीडेंट करेगा वो क्या है ज्यादा क्षति पहुंचाएगा? क्षति क्या ऊपर ही पहुंचा देगा वो तो, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है जिसके पास मोमेंटम ज्यादा रहेगा वो क्या है असर ज्यादा करता है, ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए गोली है जो होती है बुलेट, तो बुलेट के पास क्या है मास तो कम ही उसके पास है, बेचारे के पास मास कितना है 20 ग्राम 50 ग्राम ऐसे ही मास है, परंतु उसका वेलोसिटी क्या होता है बहुत ज्यादा होता है। बुलेट का जो वेलोसिटी क्या होता है बहुत ज्यादा होता है, तो उसका मोमेंटम क्या रहेगा ज्यादा हो गया ओवरऑल, तो गोली क्या करती है इसीलिए छेद कर देती है। क्यों? क्योंकि गोली का जो ओवरऑल मोमेंटम है वो क्या है ज्यादा है, ठीक। और किसी चीज का वेलोसिटी जीरो है तो उसका मास मोमेंटम क्या हो गया जीरो, ठीक। तब वो क्या हानि पहुंचाएगा? बिल्कुल नहीं पहुंचाएगा, ठीक है ना। चलो हो गया ये। अच्छा मोमेंटम का यूनिट क्या होगा? मास का यूनिट क्या होता है केजी, और वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकंड, तो मोमेंटम का ओवरऑल यूनिट क्या हो गया केजी मीटर पर सेकंड, हो गया, ठीक। चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड में, यहाँ देखो वही है ये, ठीक। चल ये तो स्लाइड हो गया, अब हम लोग देखते हैं आगे। यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, कि न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बोलता है, तो न्यूटन का सेकेंड लॉ ज्यादा कुछ नहीं बोलता है, बस यही कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मोमेंटम होता है किसी भी बॉडी का वो क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके उस पे अप्लाइड फोर्स के, ठीक। समझ में नहीं आया मास्टर कहोगे। अच्छा मैक्सिमम क्या करेगा कोई भी तुमसे कोई सवाल पूछेगा कि न्यूटन का लॉ के बारे में बताओ, तो फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ नहीं पूछता है, सब पूछता है क्या सेकेंड लॉ। क्यों पूछता है? क्योंकि पता है कि बच्चा एरिया में फंसेगा। जैसे हम तो बचपन में पढ़ते थे तो जिसको भी हमसे पूछता सवाल पूछता था पता नहीं कहा है, हर एक कोई व्यक्ति वही पूछ रहा है न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, अरे कोई थर्ड लॉ पूछ ले यार, हम वही याद करके आए हैं, लेकिन नहीं, ठीक। परंतु तुमसे कोई पूछेगा तुम क्या करोगे इजिली बता दोगे न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, सॉरी सेकंड लॉ क्या कहता है, क्या है ये द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी, ठीक। मतलब क्या हुआ समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अगला स्लाइड में समझते हैं आखिर ये कहता क्या है, इसका मीनिंग क्या हुआ। जैसे मान लिया जाए तुम्हारे पास क्या है ना कि कोई एक बॉडी है, ठीक। इसका मास क्या है m, ठीक। इस बॉडी पर तुमने क्या किया इधर से लगाया क्या फोर्स लगाया F फोर्स लगाया, ठीक। जब ये फोर्स लगाया तो इस बॉडी का जो मोमेंटम है पहले क्या था कुछ तो होगा मोमेंटम वेलोसिटी, ठीक। अब ये क्या है बॉडी ट्रेवल करके यहाँ पे आ गया, ठीक। इसका मास अभी भी m ही रहेगा, ठीक। यहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या हो गया इसका यहाँ पे वेलोसिटी क्या था u था, यहाँ इसका वेलोसिटी क्या हो गया v, यहाँ से यहाँ तक आने में इसने टाइम कितना लगा t टाइम लगा, तो मोमेंटम क्या होता है इसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा यानी पी आई, इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा m इंटू यू, इसका जो फाइनल मोमेंटम होगा ये क्या होगा पी एफ, ये क्या हो जाएगा एम भी, ठीक। तो इसका बोलते क्या बोलता है फोर्स क्या बोलता है ये फोर्स जो होगा क्या होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होगा रेट ऑफ चेंज मोमेंटम, तो इसका चेंज चेंज क्या होगा पी एफ माइनस पी आई, यानी क्या फाइनल माइनस इनिशियल बटा रेट, मतलब क्या होता है कि समय से भाग, तो समय से भाग दे दो, यानी एफ इसको हटाएंगे तो क्या आएगा एक बराबर आएगा पी एफ क्या है हमारा एम भी माइनस एम यू अपॉन टी, हमने क्या किया यहाँ पे ले लिया एम ले लिया हमने कॉमन, क्या आया v माइनस यू अपॉन टी। अब थोड़ा सा याद करो तो पहला चैप्टर याद करो फिजिक्स का मोशन, उसमें क्या था हमारा v माइनस यू अपॉन टी क्या था v माइनस यू अपॉन टी क्या होता था ये क्या था हमारा एक्सेलरेशन था, तो बस यहाँ लिख दो क्या f इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं m इंटू ये क्या ये एक्सेलरेशन हो गया, तो ये हमारा आ गया फोर्स का फॉर्मूला, ये हमारा क्या आ गया फोर्स का फॉर्मूला क्या आया फोर्स इक्वल टू क्या है मास इनटू एक्सेलरेशन,
ठीक, और यही फॉर्मूला तुम्हें क्या करना है, न्यूमेरिकल बनेगा। इसी फॉर्मूला से तुम्हें क्या होगा, न्यूमेरिकल बनेगा। सारा चीज क्या है फोर्स का, इसी से निकलेगा। ठीक, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया हमारा, F इक्वल टू एम ए। इसको याद कैसे करना है, सिंपल सी बात है, हमारे लिए क्या है, माँ बाप क्या है, दोनों बराबर है, तो याद कर लो चुपचाप, फादर इज इक्वल टू मदर, माँ, फादर इज इक्वल टू माँ, हो गया। क्लियर है बॉस। ठीक, अच्छा यहाँ से एक चीज और देखते हैं हम लोग, क्या कि जो फोर्स है क्या है, टाइम का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि टाइम बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, घटेगा, टाइम बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, घटेगा। इसलिए जब भी कोई जो प्लेयर होता है, ठीक है ना, वो क्या कहता है, टाइम बढ़ाना चाहता है, ताकि क्या है, चोट कम लगे। जैसे हमारे कोई बॉल हमारे पास आ रही है, तो क्या करते हैं, जब भी बॉल को कैच करते हैं ऐसे करके करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि जब हम क्या करें, टाइम को इंक्रीज कर सके। जैसे टाइम बढ़ेगा फोर्स कम लगेगा। ठीक, जैसे हो गया। जैसे यहाँ देखो क्या है, ये कैचिंग है क्रिकेट बॉल, जब भी कोई क्या है क्रिकेट बॉल को कैच करता है, उसमें क्या है, वो टाइम बढ़ाना चाहता है, इसलिए क्या है, वो फोर्स को टाइम बढ़ाएगा, ताकि फोर्स क्या करे करे कम फील करे। ठीक, किसी भी कंडीशन में, या तो जो हाई जंपर होता है ये भी क्या करता है, टाइम को हल्का बढ़ाता है, ताकि क्या है, फोर्स कम फील हो। ठीक है ना, चलो अब चलते हैं आगे। ठीक, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, क्या क्वेश्चन, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, कि ए निकालना है, प्रोड्यूस इन अ बॉडी ऑफ मास 50 ग्राम व्हेन एक्ट अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। ठीक, हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स, यहाँ फोर्स दिया हुआ, कितना फोर्स है इसके पास, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ओके, तो लगा देते हैं, क्या है ये 20 न्यूटन, तो 20 इज इक्वल टू मास, इससे कितना है, मास कितना है, कहाँ गया मास, 50 ग्राम है। परंतु हमें वेट किस में लेना है, क्या ग्राम में लेना है वेट, नहीं, हमें वेट किस में लेना है, केजी में। तो 20 ग्राम को तुम केजी में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी 50 ग्राम को केजी में चेंज करेंगे, क्या आएगा, 50 बटा, हमने इसको क्या किया, केजी में चेंज करने के लिए 1000 से दे दिया भाग। ठीक, मल्टीप्लाइड बाई, हमें एक्सेलरेशन निकालना ही था, ठीक है, निकाल देते हैं। ए से ये कट गया, 5 से ये कट गया, कितना बार में, 20 बार में। बस एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो गया, 20 इंटू 20, 400 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका आ गया एक्सेलरेशन। ओके, इजी था, काफी इजी था। ठीक, अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे, था कुछ न्यूमेरिकल। ठीक, अब हम लोग यहाँ देखते हैं, अ बॉडी ऑफ मास 1.5 kg इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 12 मीटर। एक क्या है, एक बॉडी है जो क्या है 12 मीटर के ऊपर से क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट गिराया जा रहा है नीचे। जब वो गिराया जा रहा है तो व्हाट इज द फोर्स ऑन, व्हाट इज द फोर्स ऑन इट ड्यूरिंग इट्स फॉल। और तुम्हें जी इक्वल टू दिया हुआ कितना है, तो उसका कितना फोर्स होगा, सिंपल। तो एक्सेलरेशन और जो ग्रेविटेशन है दोनों क्या है, ए इक्वल टू यहाँ जी, दोनों यहाँ लेना होता है थोड़ा। ए और जी तुम्हें यहाँ क्या करना है, बराबर लेना है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा बस। अब तुम लगा दो एफ इज इक्वल टू, मास कितना है इसके पास, बॉडी के पास 1.5 kg, इनटू ग्रेविटेशन तुम्हें क्या बोला, कितना बोला है, 10 लेना है, तो 10 ले लो, यानी यहाँ फोर्स क्या हो गया, 15 न्यूटन हो गया। क्या हो गया ये, 15 न्यूटन। ठीक है, काफी इजी है। ऐसे ही कुछ कुछ और क्वेश्चन वगैरह भी हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन है, तुम्हें क्या करना है, बनाना है, खुद से ही बनाना है। चलो, एक ये क्वेश्चन है भी, तुम्हें क्या करना है, खुद से ही बनाना है, 2 क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। जैसे हमारा पास जो अगला है, न्यूटन का हमने फर्स्ट लॉ पढ़ लिया, न्यूटन का हमने सेकंड लॉ पढ़ लिया। अब हमें क्या पढ़ना है, न्यूटन का पढ़ना क्या है, थर्ड लॉ। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है, ये काफी आसान है, ये सिंपल होता है, क्या, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। किसी भी एक्शन का क्या होगा, इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होगा। जैसे एक चट हम किसी को मारेंगे, वो भी हमारा मारेगा, मतलब जैसी करनी वैसी भरनी, सीधी बात। न्यूटन का थर्ड लॉ सिंपल बोलता है, जैसी करनी वैसी भरनी, कर्मा इज बैक। तुम जैसा करोगे तुमको रिटर्न में क्या मिलेगा, वैसा ही मिलेगा। ठीक, वही है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे यदि कोई चीज क्या है ऊपर की ओर जा रही है, तो ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है, तो क्या वो नीचे की ओर फोर्स लगाएगा ही। ठीक, यहाँ देखो ये क्या है, ये पुश फोर्स इधर है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या रहेगा, इसका इधर रहेगा। ठीक, इसका फ्रिक्शन फोर्स, ये इसका रिएक्शन फोर्स नीचे है, तो इसका वेट क्या है, नीचे है। यदि सिंपल सी बात है, एक इधर जाएगा, दूसरा क्या है, इधर लगेगा, नॉर्मली कंडीशन है ये, है ना। और यही क्या बोलता है न्यूटन का थर्ड लॉ, कि हमने यदि क्या है, यदि हम किसी दीवार पर फोर्स लगा रहे हैं, तो दीवार भी क्या हमारे ऊपर फोर्स लगा रहा है, और वो फोर्स उतना ही है जितना हम दीवार पे लगा रहे हैं।
ठीक, ये क्या है न्यूटन का थर्ड लॉ। अच्छा, इसका यूज क्या है, इसका यूज हर जगह है। जैसे क्या है, व्हेन वी वॉक, जब भी हम लोग क्या करते हैं चलते हैं, जैसे हम लोग क्या है आगे की ओर बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, पीछे को जमीन की ओर धकेल रहे होते हैं, परंतु जमीन को धकलाएगा नहीं, परंतु फोर्स लगा रहे होते हैं। ठीक, वो हो गया। फिर क्या है, अ गन, जैसे हम क्या करते हैं कोई बंदूक चलाते हैं, जैसे कोई गन हमने चलाया, शूट डाउन किया हमने, तो जो गोली आगे गई तो बंदूक को भी क्या करते हैं, वो पीछे की ओर फोर्स लगाती है, उसी क्या बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। फिर क्या है, एरोप्लेन का, जेट का, जो भी इसका जो ये एरोप्लेन हो गया, रॉकेट हो गया, ये भी जो जिस प्रिंसिपल पे चलता है उसको हम क्या बोलते हैं, थर्ड लॉ। ठीक है, जैसे क्या है, कोई रॉकेट में क्या है कि रॉकेट क्या करता है, नीचे की ओर फोर्स लगाती है तभी वो क्या करती है, ऊपर जा पाती है। ठीक, जो बोट स्विम स्विम करता है, जैसे जो नाव चलाता है क्या करता है, वो पानी को पीछे धकेलता है और खुद क्या होता है, आगे जाता है। ठीक, तो ये भी कौन सा लॉ के ऊपर चलता है, न्यूटन का थर्ड लॉ के ऊपर चलता है ये चीज। ठीक, देख सकते हैं यहाँ पे, ये जैसे चल रहे हैं तो ये क्या है, आगे फोर्स लगा रहा है तो पीछे क्यों धकेल रहा है ये। चलो, अब हम लोग किसके बात करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, यानी कि जो मोमेंटम को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, इसको हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कब तक, जैसे मान लिया जाए कोई बॉडी है, ठीक है, ये पहले जिस कंडीशन में है, ठीक, उसका मोमेंटम जैसे पहले था उतना ही मोमेंटम क्या रहेगा इसका बाद में रहेगा। कब तक, जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जैसे मान लिया कोई बॉडी रेस्ट में है, इसका मोमेंटम क्या रहेगा, इसका मोमेंटम शुरू में क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक, लेकिन हमने जैसे ही उसमें क्या किया, एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया, अब क्या इसमें मोमेंटम जीरो है, नहीं, लेकिन जैसे हमने इसमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाया तो जितना पहले इसका मोमेंटम था बाद में क्या रहेगा उसके में उतना ही मोमेंटम रहेगा, जब तक उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। ठीक, कहने का मतलब क्या हुआ वो तुम्हें बताते हैं। जैसे मोमेंटम के बारे में हमने क्या पढ़ा। अच्छा, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम वो क्या कहता है कि मोमेंटम कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक, ऐसा ही हमने एनर्जी के केस में भी पढ़ा था। ठीक, एनर्जी कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक, और बहुत सारी चीज ऐसी है ना जो क्या है कि गोल के एक चक्कर घूमती है, ना ही वो क्रिएट होती है ना ही वो डिस्ट्रॉय होती है। जैसे मान लिया जाए, ठीक, ये कोई क्या है ना, बॉस है। ठीक, ये बॉस क्या है, किसी बात से गुस्सा है ये। ठीक, ये क्या किया, अपने एम्प्लॉय को गया, ये अपने एम्प्लॉय पे भड़क गया जाकर। ठीक, ये जो बॉस है क्या हुआ, अपने एम्प्लॉय पे भड़क गया ये। ठीक, बॉस क्या किया, अपने एम्प्लॉय को कूट दिया। ठीक, जो एम्प्लॉय क्या किसी ये क्या करेगा, अपना गुस्सा कहीं तो निकालेगा। जैसे ये इस पे भड़क गया, इसने गुस्सा इस पे निकाला, तो एम्प्लॉय क्या करेगा, अपना गुस्सा कहीं कहीं तो निकालेगा। ठीक, कहाँ गुस्सा निकालेगा, ये घर जाएगा, अपनी पत्नी पे गुस्सा निकालेगा, वाइफ पे। ठीक, पत्नी क्या करेगी, इस पे गुस्सा निकालेगी, बिल्कुल नहीं। ये क्या करेगी, ये अपन बेटा पर निकालेगी गुस्सा। ठीक, चलो अब बेटा गुस्सा आ गया, क्या बेटा पर माँ पे गुस्सा निकालेगा, बिल्कुल नहीं। बेटा क्या करेगा, छोटा बेटा पे निकालेगा गुस्सा, अपने भाई पे निकालेगा गुस्सा, ये छोटका भाई पे। ठीक, अगर भाई क्या करेगा, गुस्सा इस पे निकालेगा, बिल्कुल नहीं। ये क्या करेगा, ये गुस्सा निकालेगा उसी पर, बाहर जाएगा, कोई कुत्ता का मार देगा एक लात ले कड़ाक से, कुत्ता क्या करेगा बेचारा, कुछ नहीं करेगा, कुत्ता जाएगा बॉस के काट लेगा, ले, इसका गुस्सा इसी पर आ गया वापस, यानी क्या है, कर्माइज बैक, कर्माइज बैक। चमका, जो न्यूटन का थर्ड लॉ है यही बोलता है कर्मा इज बैक फॉर इच रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है, फॉर इच एक्शन, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वही बोलता है कि फॉर इच एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यहाँ भी सेम काम हो रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए तुम्हें क्या करना है, गुस्सा नहीं करना है। ठीक, चलो, अब हम लोग, हालांकि गुस्सा टॉपिक तुम्हें नहीं पढ़ना था, इसको हम मिटाते हैं। ये हमने गुस्सा को किया खत्म, खात्मा प्रेम से। हाँ, अब चलते हैं हम लोग आगे। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो मोमेंटम है इसको क्या करते हैं, प्रूव करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं ना कि एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसका मास क्या है m1, एक और ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है हमारे पास m2। ठीक, इसका जो स्पीड है शुरू में वो क्या है, u1 है, इसका जो स्पीड शुरू में वो क्या है, u2 है। ठीक, क्या है फिलहाल यहाँ क्या ना कि u1 क्या है, u1 इज ग्रेटर देन u2। ठीक, तो जब u1 क्या ग्रेटर है u2 से, इसका ये शुरू का जो वेलोसिटी क्या ज्यादा है, तो क्या करेगा, इसको ओवरटेक करेगा, ये क्या करेगा, ये टकरा जाएगा। तो जब टकराएगा तो क्या होगा, दोनों एक ही पॉइंट पर टकराएगा, यानी क्या होगा, इसका फोर्स लगेगा इसके ऊपर और इसका फोर्स क्या लगेगा, इसके ऊपर। ठीक, अच्छी बात है। फिर क्या होगा, टकराने के बाद क्या होगा,
टकराने के बाद क्या होगा, ये हमारा है m1 है और ये क्या हमारा m2। टकराने के बाद क्या होगा, m1 पीछे हो जाएगा और m2 क्या हो जाएगा, चल जाएगा आगे, यही होगा। ठीक, अब क्या होगा, इसका जो वेलोसिटी m1 का जो वेलोसिटी है पहले कितना था, u1 वेलोसिटी था, अब इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v1 और इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा v2। ठीक, जिस दोनों क्या है एक ही टाइम पे टकराया है तो वो टाइम क्या हमारा ले लेते हैं t। यहाँ पे हुआ क्या, इसका पहले का मोमेंटम क्या था और बाद का मोमेंटम क्या है ये हम देखते हैं। ठीक है ना, इसका पहले मोमेंटम क्या था, अच्छा इसने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगाया, इसने क्या इसके ऊपर फोर्स लगाया, यहाँ F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस F2 होगा और वो दोनों फोर्स क्या होगा इक्वल होगा, परंतु उसका जो मैग्नीट्यूड क्या होगा का नेगेटिव में होगा। ठीक, तो फोर्स क्या होता है, F1 क्या होता है मास m1 इंटू A1 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा m2 इंटू A2। ठीक, इसका हम निकालते हैं एक्सेलरेशन, तो क्या होगा m1 एक्सेलरेशन क्या होता है v1 माइनस u1 y t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस में ये m2 v1 माइनस सॉरी v1 नहीं तो 2 हो जाएगा ना इसमें, इसमें क्या हो जाएगा v2 माइनस u2 y t और क्या किया tt उड़ गया, तो जब टी उड़ गया तो हमारे पास क्या होगा, अगला स्लाइड में जब हम इसको करना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये m1 v1 हो जाएगा, ये यदि यहाँ पर हम गौर से करें तो क्या हो जाएगा m1 v1 माइनस m2 m1 u1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस गुना हो क्या हो m2 v2 तो माइनस m2 v2 माइनस माइनस क्या होगा प्लस m2 u2 प्लस m2 u2। यदि इसको हम क्या करें बढ़िया से सजा कर लिखें तो क्या होगा m1 v1 और ये माइनस में जो m2 v2 है इस हट जाएगा प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से ओवरऑल क्या हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m2 u2 और ये m1 u1 चला जाएगा ऊपर साइड, क्या हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2, यानी 1 वाला एक साइड आ जाएगा और u वाला एक साइड, और यही क्या हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो हमने प्रूव किया है। ठीक, क्या है ये, इसको जब हम बढ़िया से लिखना चाहें क्या है अब हम यदि उसी फॉर्मूला को इधर बढ़िया से लिखना चाहें तो क्या था हमारा m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू क्या था m1 u1 प्लस m2 u2, ये हमारा हो गया क्या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला। अब यदि मान लिया जाए कि किसी भी चीज का जो शुरू का जो वेलोसिटी था वो क्या था जीरो था, यानी u के उसका क्या था जीरो था, तो जब u इसका जीरो हो जाएगा, मान लेते हैं इफ u इज इक्वल टू जीरो, ठीक, तो जब जीरो होती है क्या पूरा जीरो हो जाएगा, बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू जीरो, ये हमारा क्या आ गया एक नया फार्मूला उसी से आ गया। ठीक, चलो तो इसी फार्मूला के बेस्ट पर हम लोग क्या करते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन वगैरह करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया क्या है कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है मोशन का वो क्या है, सिंपल क्या है वो F इजिकल टू ma, क्या ये होगा F इजिकल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा पी क्या है डेल्टा डिनोट करता है चेंज को, पी क्या मोमेंटम, क्या चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम था, वो था चेंज इन मोमेंटम था परंतु चेंज इन टाइम नहीं था, वो याद रहे वो चेंज इन मोमेंटम था परंतु चेंज इन टाइम नहीं था, तो ये तो हो नहीं पाएगा, यही हो जाएगा। ठीक, यहाँ चलते हैं क्या द फिजिकल क्वांटिटी विच मेक इट इजियर टू एक्सेलरेट अ स्मॉल कार देन ए लार्जर कार इज मेजर्ड इन द, तुम्हें क्या करना है उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताना है जो क्या है कि छोटे कार को एक्सेलरेट करने से में आसान करता है कंपैरिजन टू लार्ज कार, क्या है सिंपल फोर्स, लेकिन छोटा कार में फोर्स लगाएंगे तो क्या है इजीली वो एक्सेलरेट हो जाएगा, बड़ा कार में फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा एक्सेलरेट वो नहीं, तो क्या है यहाँ पे फोर्स है, तो फोर्स की यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका क्या होता है न्यूटन, तो क्या क्या न्यूटन नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है कोई बात नहीं है, कुछ और देखते हैं, मास यूनिट क्या होता है केजी, एक्सेलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये कहीं दिया हुआ है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ नहीं है यहाँ नहीं है यहाँ नहीं है, कहाँ है यहाँ है बिल्कुल है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यही हो गया हमारा। ठीक, अब चलते हैं हम लोग आगे, जैसे ये हमने चला आगे, आगे चलते हैं क्या हमारे पास एक और क्वेश्चन क्या, a 60 ग्राम बुलेट फायर फ्रॉम ए 5 kg
गन। एक क्या है, एक बुलेट है 60 ग्राम का, जो क्या है 5 किलो गन से चलता है वो। ठीक, लिव्स विथ अ स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकंड, फाइंड द वेलोसिटी स्पीड विथ व्हिच द गन रिकॉइल। इससे क्या है ना, इसमें क्वेश्चन क्या बोला है कि एक क्या है 5 केजी का गन है, ठीक 5 केजी का गन है ये, उसमें क्या है 60 ग्राम का एक बुलेट है। ठीक, तो जैसे हम क्या करते हैं, चलाते हैं, गोली चलाते हैं, तो गोली का तो वेलोसिटी आगे जा रहा है, परंतु बंदूक की तो पीछे आ रहा है। तो बंदूक किस वेलोसिटी से पीछे आ रहा है, तुम्हें क्या करना है, वही वेलोसिटी निकालना है। ओके, लगाते हैं क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला। जैसे पूरा इसमें वेलोसिटी शुरू में क्या रहेगा, 0 रहेगा, बंदूक का भी और गन का भी। ठीक, तो लगा देंगे फॉर्मूला क्या, वही m1 v1 इज प्लस m2 v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, शुरू में 0। m1 मास ऑफ बुलेट, बुलेट का मास कितना है 60 ग्राम है, इसको हम केजी में चेंज करना चाहें तो क्या हो जाएगा 0.06। वेलोसिटी 1, इसका कितना वेलोसिटी है, ठीक कितना है वेलोसिटी इसका 500 मीटर पर सेकंड, प्लस m2 मास कितना इसका है 5 kg, इनटू इसका वेलोसिटी तुम्हें निकालना है v2 इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ से क्या आ गया 5v2 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.06 मल्टीप्लाइड बाई 500, परंतु ये क्या हो जाएगा माइनस में चला जाएगा ये, ठीक माइनस में। अब इसको निकाल दो तुम, क्या हो जाएगा 5 से ये कट जाएगा 100 बार में, यानी इसका v2 क्या हो जाएगा 0.06 इंटू 100 क्या हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। इतना की रफ्तार से जो क्या है बंदूक क्या है पीछे आएगा, इतना की रफ्तार से क्या होगा बंदूक पीछे आएगा। ठीक, क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्या है इसके आगे। ठीक, इसके आगे ये क्वेश्चन है, तुम्हें क्या करना है, ये होमवर्क में बना कर लाना है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, काफी मजा आया होगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट चैप्टर में, बाय।